नमस्कार दोस्तों मालदीव जाने वाली सारी फ्लाइट अब कैंसिल हो चुकी हैं। भारत से जो 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते हैं उनकी बुकिंग हमारी कंपनी इज़मा ट्रिप अब स्वीकार नहीं करेगी। लक्षद्वीप कैन बी अ बेटर डेस्टिनेशन देन मालदीव्स और मॉरिशस। अयोध्या कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशंस इन द कंट्री। किया है कि भारत से जो 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते हैं उनकी बुकिंग हमारी कंपनी इज़मा ट्रिप अब स्वीकार नहीं करेगी। इसका रीज़न जो हमारे सोशल मीडिया पे चल रहा है आज के टाइम में, और प्लस मालदीव्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके बयान से हमें काफ़ी आहत हुआ है और हमने ये डिसीजन नेशन फर्स्ट और बिज़नेस लीडर के तहत लिया है। हमारे हिसाब से हमें देश के ऊपर पहले ध्यान देना पड़ेगा, बिजनेस बाद में आता रहेगा। ईज माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, जितनी भी ऐसी ट्रेवल कंसल्टेंसीज हैं जो पर्यटकों के लिए दोस्तों उनके आने जाने का प्रबंध करती हैं, उन्होंने सभी ने दोस्तों मालदीव की सारी फ्लाइट्स मोड़ दी हैं लक्षद्वीप की तरफ। दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक फोटो क्या ट्वीट किया, मालदीव को मिर्ची लग गई। दोस्तों उनको मिर्ची इस कदर लगी कि उनके जो तीनों के तीनों नेता मरियम, माल्शा और हसन, तीनों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया भारत के अगेंस्ट और मोदी जी के अगेंस्ट। और ये ट्वीट भारत को कहाँ स्वीकार होने वाले थे। और दोस्तों यहाँ पर भारत के जितने भी क्रिकेटर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, ये सब एकजुट होकर के बाइकॉट मालदीव ट्रेंड करा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि केवल ईज माई ट्रिप ने जो 2.5 लाख जो बुकिंग्स हैं उसको कैंसिल किया है। आने वाले समय में जितने भी लोग मालदीव के लिए टिकट बुक करना चाहते हैं उन्होंने उसको मना कर दिया है। दोस्तों ये देखना होगा कि ये जो नेता हैं अब अपने घुटनों पर आ गए हैं और यहाँ पर दोस्तों सारा का सारा मामला अब जो भी डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने के पीछे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग पर्यटन का शौक रखते हैं वो सभी अभी इंटरनेट के ऊपर मालदीव की जगह पर लक्षद्वीप सर्च कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जो लक्षद्वीप सर्च जो हो रहा है गूगल के ऊपर दोस्तों, उसमें 30,000 गुना बढ़ोतरी मिली है। और ऐसे लोग जो कि ट्रेवल डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं, वेकेशन पे जाना चाहते हैं, वो सभी लक्षद्वीप के बारे में पता कर रहे हैं कि लक्षद्वीप कहाँ पर है, वहाँ जाने की फ्लाइट कितनी है, वहाँ का खर्चा कितना है, वहाँ की होटल्स कितनी है। दोस्तों एक छोटी सी आबादी वाला देश भारत को इस तरीके से आंख दिखाने की जरूरत कर रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, चाहे वहाँ पर फाइनेंशियल मदद हो या वहाँ पर किसी भी प्रकार की रक्षा से संबंधित मदद हो, भारत ने हर समय लक्षद्वीप के साथ खड़े होकर के उसको दोस्तों मदद की है। चाहे वहाँ पर फाइनेंशियल मदद हो, चाहे वहाँ पर रसद पहुँचानी हो, चाहे वहाँ पर राशन का सामान हो। और चाहे कि मालदीव में जो 30% डॉक्टर्स हैं वो इंडियंस हैं या भारत के ही हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, वहाँ के सिविल सेवा के जो अधिकारी होते हैं, वहाँ के जो टॉप के जो डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो इंडिया से ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं और वहाँ पर अपना मैनेजमेंट ठीक तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मालदीव के जितने भी राष्ट्रपति हैं वो चुनाव के बाद हर बार भारत का दौरा पहले करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी देखा गया कि रिसेंटली चुने गए जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की जगह पर दोस्तों चाइना जा रहे हैं। छोटा सा देश जिसकी जनसंख्या भारत के एक छोटे से किसी शहर के बराबर होती है, वो भारत को इस तरीके से आंख दिखाने की जरूरत कर रहा है। दोस्तों मालदीव में हर साल 2.5 लाख से ज्यादा भारतीय पर्यटक जाते हैं और इसी के कारण दोस्तों मालदीव का जितना भी जो इकोनॉमी है, मालदीव का जितना भी जो फाइनेंस है वो दोस्तों मैनेज हो पाता है। दोस्तों मालदीव एक ऐसा देश है जो कि पर्यटन के ऊपर डिपेंडेंट है। थाईलैंड, मॉरिशस, ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जहां पर उनका जो नेशनल जो रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स है वो केवल पर्यटन है या टूरिज्म है। अब दोस्तों यहाँ पर मालदीव को फाइनेंस का बहुत सारा नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा। दोस्तों भारत के जितने भी पर्यटक हैं वो मालदीव को अपना चुनिंदा डेस्टिनेशन ना मान करके वो सब के सब डाइवर्ट हो गए हैं लक्षद्वीप की तरफ। दोस्तों ये ताकत होती है भारत के प्रधानमंत्री की, या भारत की ताकत होती है। दोस्तों समय समय पर ये होते आया है कि ऐसे छोटे छोटे देश या ऐसे जितने भी जो हमारे नेबर्स हैं, पड़ोसी देश हैं, उन्होंने भारत को किसी न किसी तरीके से डैमेज करने की कोशिश करी है, हमारी छवि को नीचे दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन शायद वो भारत की शक्ति के आगे हमेशा झुकते चले आए हैं। दोस्तों देखना होगा कि आगे मालदीव की हालत क्या होती है। अभी वर्तमान में तो दोस्तों मालदीव शायद अपनी इस गलती के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा पछता रहा है और मालदीव में जो तीनों मिनिस्टर्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और दोस्तों देखना है कि आगे इसमें क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।